जाएगी, लेकिन इतना जानता हूं तेरे मरने के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तूने अपनी जिंदगी में अपने जीते जी मदरसे में पंखा लगवा दिया, ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया, अगर ये कुरान वाला उसके नीचे कुरान लेकर के बैठेगा, पंखा घूमेगा, ठंडी हवा का झोंका आएगा, इधर हाफिज का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा देगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं, मिंबर शरीफ पर अब वो जात आ गई है जिनका चेहरा देखो तो आला हजरत की याद आ जाए। माशाअल्लाह, हमने अपनी आंखों से आला हजरत को तो नहीं देखा, आज हमें फख्र है कि अपनी आंखों से शहजादा आला हजरत को देख रहे। हाँ, कसम खुदा की मैं क्या तारीफ करूं इन लोगों की। हमारी औकात क्या है, अपना तो बस एक ही अकीदा है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, हमारे मोहसिन, हमारे करम फरमा पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सिमनानी मियां साहिब क़िबला दामाज़िल्लाहुल-आली तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के चेहरे का दीदार करते रहिए। बस यूं समझिए कि मैं सिर्फ एक बात से तारुफ करा दूं, वरना हम तो खुद इन लोगों के नाम से पहचाने जाते हैं। ये सच्चाई है, हमारी पहचान इनसे है, हमारी शनाख्त इनसे है। हाँ, बस यूं समझे वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका, सारे बोले वो इलाका। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। माशाअल्लाह, हज़रत क़िबला की आमद हो चुकी है, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, इजाज़त फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। मैं जानता हूँ ये सिर्फ यूं ना समझें कि एक बरेली का खान साहब का बेटा आया है, बस यूं समझ लीजिए, मैं ये कहूं तो बेजा नहीं है, सरकारे गौसे पाक का फैजान लिए हुए कलंदर आया हुआ है। हाँ, हजरत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो हजरत से पूछा गया कैसा रहा या कैसे हो गया। हाँ, तो बताया गया उस वक्त भी आपकी जबान पे सरकार गौसे पाक का नाम था यार, और ऐसी खतरनाक हादसे से अल्लाह ने हिफाजत फरमा दी। आज हमारे पीछे हजरत जिंदा है और सलामत है। हमारी दुआ अल्लाह हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए और इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर तादिर कायम दायम फरमाए। हम इन्हें देख लेते हैं ना तो फिर हमारा अकीदा और चट्टान की तरह हो जाता है, चट्टान की तरह हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, लोगों गरीब होके मर जाना, नादार होके मर जाना, कभी बरेली के गद्दार होके न मरना। ये बात मैं अकीदत की बुनियाद पे नहीं कहता, हकीकत की बुनियाद पे कहता हूं, इसलिए कि आज के दौर में ईमान की हिफाजत की अगर कोई जमानत है तो वह मसलक आला हज़रत है। हाँ, इस पर भी अगर गुफ्तगू करता तो वक्त चाहिए। बस मैं हुजूर की इजाजत से बात मुकम्मल कर लूं। ये मदरसे होते कि यहाँ रात दिन बच्चे जमीन पे लेटते लेकिन मरते नहीं है, इसलिए कि मदरसे में जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर बाप की निगरानी नहीं रहती, फिर रसूल पाक की निगरानी हो जाती है, फिर हुजूर पाक की निगरानी हो जाती है। हाँ, फिर हुजूर बचाते। और याद रखिएगा, जो लोग जिसका ये जहन है ना कि हम मदरसे को चंदा देते हैं तो मदरसा चलता है, खुदा के वास्ते जहन बदल दे। हमारी क्या औकात हम कुछ दें, हमसे तो हुजूर इशारा करते तब हमारी जेबों से निकला करता है, हुजूर चाहते तब हम देते, अपनी मर्जी से नहीं। वरना हजरत के यहाँ पे हजारों उलमा पैदा हुए, हजारों उलमा, हजारों नहीं लाखों की तादाद में कहूं तो बेजा नहीं है। लाखों उलमा हजरत के इदारों से फारिग हुए, लेकिन इनसे पूछो कभी कभी मदरसे में खाना खत्म हुआ तो इन्होंने किसी अमीर की चौखट खटखटाई, किसी पैसे वाले को आवाज दी? नहीं ना। ये बताएंगे जब कुछ नहीं होता था तो दुनिया सो जाती थी, हम हुजूर की गुंबद खजरा की तरफ लो लगा के बैठते थे,
कहते थे आका घर भी आपका, मेहमान भी आपके हैं, अगर इन्होंने नाश्ता न किया तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। दुनिया आपके मेहमानों को कहेगी, आपकी मेजबानी पे सवाल उठेगा। कसम से ये इदारे चलाने वाले इतने जुमले कहते हैं, सुबह बाद में होती है, खाने का इंतजाम मदीने से पहले कर दिया जाता। ये मदरसे है, हमारी जिम्मेदारी है हम कुरान से भी मोहब्बत करें और साहिबे कुरान से भी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और हर बंदा ये कोशिश करे कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है। हमारी कौम एक बड़ा अच्छा काम करती है, जब भी कोई मरता है ना तो उसके नाम के कुरान का हदिया जरूर कराती है कि नहीं? यही होता है, कुरान का हदिया करा के लाए, पेटी मस्जिद में रख दी पैक करके। हाँ, पेटी लाए रख दी, उस पर नाम रख दिया बराई साले सवाब फला मरूम। यह है जी। एक बात बताइए, मुझे डर नहीं बोलने में, अब मेरे आका तशरीफ फरमाए, हमारे मोहसिन हमारे कर्म फरमा तशरीफ फरमाए। अल्लाह का शुक्र है, इनका नाम लेके हम दुश्मनों के बीच में नहीं डरते हैं। आज तो अपनों के बीच में बैठे हो और वो भी मोहसिन के साथ बैठे। बहुत जिम्मेदारी के साथ की बात कर रहा हूं। हम लाए कुरान, मुझे बताइए क्या रखी रखाई पेटियां फायदा देती है? फायदा कब होगा? जब कुरान पढ़ा जाएगा। जाओ मस्जिदों में जाके देखो कितने पारों को दीमक लग गई, कितनी पेटियां रखे रखे गल गई। आज कोई कुरान खोलने वाला नहीं। हमारा अकीदा यह है क़यामत के दिन कुरान हमारी शफाअत करेगा। जो कुरान पढ़ते हैं कुरान कहेगा मालिक इसे बख्श, ये सोते वक्त मुझे पढ़ता था, इसे बख्श, ये उठते बैठते मुझे पढ़ता था, या अल्लाह इसको जन्नत दे। अगर कुरान ये जानता है कि मुझे पढ़ता कौन है, तो क्या कुरान ये नहीं जानता मुझे खोला किसने नहीं है? ये भी जानता है ना। जब कुरान में रख के पेटियों को दीमक लगती है, तब कुरान रब से शिकायत नहीं करता होगा, या अल्लाह किस कौम के बीच में भेजा है, जब से मुझको छापा गया कोई खोलने नहीं आया। मुझे बताया जाए कुरान ये शिकायत रब से करेगा तो क्या बनेगा? और हम में से हर कोई चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, मेरी मां बख्शा जाए, मेरा भाई बख्शा जाए। अगर बख्शवाना की चाहते हो, बाप का इंतकाल हो, तो दो काम करना प्यारे, अल्लाह को अकबर। क्या करना है सुन बड़े गौर से, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर घर में बाप का जनाजा रखा हो, मार्केट ना जा, मार्केट से कुरान का हदिया ना करा, बल्कि सीधा उठ मदरसे की तरफ जा, मौलाना इरफान के पास जा, जाके उनसे कह मौलाना बता तो सकी कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पुरानी रजाई हो, मैं बाप के इसाले सवाब के लिए उसे नया कंबल दिलाना चाहता हूँ। कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास फटा बिस्तर हो, उसके लिए बिस्तर दिलाना चाहता हूँ। जा कभी जाकर के देख, जिस मदरसे के अंदर बच्चे ठंडे पानी से वुजू करते हो, वहां जाके गीजर लगवा दे। जिस जगह पे बैठ करके कुरान वाले गर्मी में पढ़ते हो, वहां जाके पंखे लगवा दे। उनके लिए गीजर का इंतजाम कर, फ्रिज का इंतजाम कर, पंखों का इंतजाम कर। मैं नहीं जानता तेरी रखी हुई पेटी को कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे नहीं पता है ये कब खोली जाएगी, कब बंद की जाएगी, लेकिन इतना जानता हूं तेरे मरने के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तूने अपनी जिंदगी में अपने जीते जी मदरसे में पंखा लगवा दिया, ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया, अगर ये कुरान वाला उसके नीचे कुरान लेकर के बैठेगा, पंखा घूमेगा, ठंडी हवा का झोंका आएगा, इधर हाफिज का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा देगा। ऐसे काम करके जाओ, कोई दुआ करे ना करे, तेरे हक में खुद ब खुद नेकी आना शुरू हो जाए।